राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ मैं कर रही हूँ त्रयोदशी का पूजन। और त्रयोदशी पूजन में जैसे आपको पता है पार्वती माता का श्रृंगार किया जाता है, उनको सुहागिन औरतें श्रृंगार चढ़ाती हैं। तो मैंने भी माता पार्वती का श्रृंगार कर दिया है। और यहाँ पर मैया रानी की मैंने मांग भरी है, बिंदिया लगाई है और मैया रानी के साथ मैंने सभी को स्नान करा दिया है, सभी के वस्त्र बदल दिए हैं और मैया को भोले बाबा को मैंने एक सूत्र में बांध दिया है। यहाँ पर मैंने मैया को चूड़ियाँ पहना दी हैं और क्या बोलते हैं, पैरों में बिछुए पहना दिए हैं, मेहंदी लगा दी है। और मैं हमेशा त्रयोदशी पूजन करते टाइम अपने हथेली पर भी थोड़ी सी मेहंदी लगाती हूँ। तो वो ही सब चीज़ें मैंने की हैं। और ये मैंने एक सूट पूजा है और थोड़ा सा श्रृंगार का सामान, जो चीज़ देखिए आप पे बन पाए वो आप कीजिएगा। मैं इस चीज़ का कभी भी आपको ये नहीं कहूँगी कि आप अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा कुछ करें। सामर्थ्य के अनुसार ही इंसान को कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पे त्रयोदशी पूजन के बाद में शाम को करना है भोले बाबा का रुद्राभिषेक। तो यहाँ पर त्रयोदशी पूजन मैंने करा है और देखिए भोले बाबा को मैंने कितना सुंदर सा ना वो ये किसकी है लड्डू गोपाल का मुकुट है, जिसे पगड़ी बोलते हैं। तो ये मैंने भोले बाबा को धारण कराया हुआ है। तो भोले बाबा इसमें बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। कुल मिला के आज भोले बाबा का जैसे विवाह है तो वो बिल्कुल दूल्हे राजा से ही लग रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो सामान है ये ननंद को या पंडित के घर आप दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए फल में मैंने आम रख लिया है और मिठाई में मैं कुछ और नहीं मंगा सकी तो मैंने बतासे ही रख दिए हैं। तो जैसे आप अगर मिठाई मंगा सकते हैं तो मिठाई मंगा लीजिएगा, वरना मिठाई के नाम के पैसे रख दीजिएगा। दक्षिणा में भी आप 10 या 20 रुपये ज़रूर रखें। तो मैंने उसमें पैसे भी रख दिए हैं श्रृंगार के सामान में कि अगर कुछ हमसे भूल चूक हो जाए या कुछ भी, तो पैसे हमेशा रखने चाहिए दक्षिणा के रूप में। तो यहाँ पर सुबह की पूजा मैंने कर ली है और अब हम करेंगे शाम की तैयारी। शाम की सभी तैयारी मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाई है। तो चलो अब करते हैं भोले बाबा का रुद्राभिषेक। तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा मैं लेट हुई हूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया था और जिनके ऊपर फूल चढ़े हुए हैं यहाँ पे मैंने सुपारी रख के गणेश जी और कार्तिक जी का स्नान और फूल अर्पित किए, दुर्वा अर्पित की। और अब मुझे ध्यान आया कि मैं क्यों ना वीडियो अपलोड कर लूँ, तो मैं अब नंदी का स्नान आपको करा के दिखाऊंगी, भोले बाबा का स्नान आपको करा के दिखाऊंगी। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा ना लेट बन रहा है, पर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। जब अकेला इंसान काम करने के लिए होता है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। घर का खाना भी होता है, 2 बच्चों का साथ भी है। तो यहाँ पर हम नंदी का स्नान करा रहे हैं। सबसे पहले हम जल अर्पण करेंगे, फिर हम पंचामृत मैंने बना के रख लिया है एक ही साथ। तो उसमें मैंने दूध, दही, शहद, शक्कर और घी मिलाकर एक साथ ही करके रख लिया है। तो मैं उसी से करवा रही हूँ स्नान। और आप हमेशा पंचामृत स्नान कराने के बाद जल से फिर हमेशा स्नान कराएं। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। मंदिरों में क्या करती हैं लेडीज़, पंचामृत से स्नान कराने के बाद जल से स्नान नहीं कराती। तो भोले बाबा को ऐसे ना छोड़ना चाहिए। उन पे हमेशा, भोले बाबा ही नहीं, किसी भी आप विग्रह को स्नान करा रहे हैं तो पंचामृत के बाद पहले जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं और फिर जल से स्नान कराएं। पूर्ण विधि ये होती है। तो यहाँ पर मैं जनेऊ के रूप में वस्त्र के रूप में जनेऊ अर्पण कर दूंगी और यहाँ पे मैं फूल अर्पण कर दूंगी। और ये नंदी जी मैंने अपने हाथों से बनाई थी, छोटी सी, क्योंकि माटी बच गई थी और मेरा मन था कि मैं छोटी सी नंदी भी अपने हाथों से बना के देखूं, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम नंदी बनाई है। तो मुझसे मतलब बहुत प्यारी सी नंदी बनी थी। इनका मुखमंडल बहुत ही सुंदर था। मेरे बेटा और बेटी को नंदी का जो चेहरा होता है ना वो बहुत ही खूबसूरत लगा, छोटे छोटे सींग। और यहाँ पर हम जो पीला वाला चंदन होता है ना वो वाला नंदी को अर्पण कर रहे हैं। और अब हम कर रहे हैं भोले बाबा का स्नान। तो भोले बाबा के राइट हैंड पर हमेशा गणेश जी का स्थान होता है, लेफ्ट पर कार्तिक जी का स्नान होता है। और ये जो चारों तरफ की जगह होती है, बीच में
अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है और जो चारों तरफ ये कहते हैं कि माँ पार्वती के हस्त कमल होते हैं। तो यहीं पर भोले बाबा का पूरा परिवार इनमें ही समर्पित होता है। तो भोले बाबा को हमने स्नान शुरू करा दिया है। ओम भगवते सांब शिवाय नमः स्नानीय जलम समर्पयामि। आप जब भी भोले बाबा का स्नान कराएं तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र का जाप कर सकते हैं, या ओम नमः शिवाय या फिर रुद्रा मंत्र का जप करते रहें, मन ही मन में करते रहें। चाहे ओम नमः शिवाय आप इस तरह से भी अपने मन में बोलते रहें, या रुद्राभिषेक का मंत्र बोलते रहें, जैसे सर्वो वा रुद्रा स्तम सम्या रुद्राय नमो अस्तु पुरुषो वै रुद्रा सन्म हो नमः विषाभूतं भुवन चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यतः सर्वो होश रुद्र हस्तम्य रुद्राय नमो अस्तु। तो दोस्तों ये था रुद्राभिषेक का मंत्र। और यहाँ पर मैंने जो सफ़ेद मेरे पास में भस्म थी उसको मैंने भोले बाबा को चढ़ाया है। और यहाँ पर ये भोले बाबा को वस्त्र रूप में हम उनका जनेऊ अर्पण कर देंगे, क्योंकि जनेऊ मैंने पहले ही मंगा के रख लिया था। तो जनेऊ हम यहाँ पर भोले बाबा को अर्पण कर देंगे। और जैसे मैंने बताया है, बेल पत्र की टहनी हमेशा जलहरी की तरफ होनी चाहिए। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि कौन सी चीज़ कैसे चढ़ानी चाहिए। तो यहाँ पर हमने बेल पत्र अर्पण कर दिया है भोले बाबा को। के बाद हम बारी बारी से सभी चीज़ें चढ़ा देंगे। यहाँ पर जो भांग मैंने मंगा के रखी थी वो मैंने चढ़ा दी है। और इसके बाद समी पत्र चढ़ा देंगे हम। ये सभी चीज़ें भोले बाबा को बहुत प्रिय होती हैं। और यहाँ पर धतूरा मैंने पहले ही मंगा के रख लिया था। धतूरा भोले बाबा को बहुत ही प्रिय होता है, तो धतूरा हम चढ़ा देंगे। और सभी को हम बेलपत्र अर्पण कर देंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युमुक्षीय मामं तथा सर्वो वै रुद्रास्तस्य मे रुद्राय नमो अस्तु पुरुषो वै रुद्रसन्मुखो नमो नमः विश्वाभूतं भुवन चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों यहाँ पर मैं लौंग चढ़ा रही हूँ, एक लौंग का जोड़ा। तो ये सभी चीज़ें हम सभी को अर्पण कर देंगे। अपनी जो भी मनोकामना हो आप इस टाइम बोल सकते हैं। हालांकि मैंने इस पूजा में कोई भी मनोकामना नहीं बोली है, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं। और भगवान को भी अगर मन की बात बतानी पड़ेगी तो भगवान में और इंसान में अंतर क्या रह जाएगा। यहाँ पर मैंने 21 दाने गेहूँ के लिए थे, वो मैं चढ़ा रही हूँ। हरी इलायची मैं भोले बाबा को अर्पण कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और यहाँ पर 101 चावल के दाने हैं, ये मैं चावल भोले बाबा को अर्पण कर रही हूँ। और यहाँ पर ये कमल गट्टे हैं, ये एक जोड़ा मैंने कमल गट्टे का अर्पण किया है। सुपारी अर्पण कर देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और यहाँ पर 21 काली मिर्च मैं यहाँ पे अर्पण कर दूँगी। और ये सभी चीज़ें हम भोले बाबा को अर्पण कर देंगे। ये सबसे ज़रूरी जो होता है वो होते हैं काले तिल। काले तिल आपकी सभी समस्याओं को दूर कर देंगे, आपके कष्टों को दूर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरी पूजा हो गई है पूर्ण। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पूजा करके दिखाई है। आपको ये पूजा कैसी लगी? और भोले बाबा से मैं प्रार्थना करूँगी कि जो भी इस वीडियो को देखें उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। हर हर महादेव।